मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभो मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। ध्यान धूपम मन पुष्पम भजेन्द्रिये भूताशनम क्षमा जाप संतोष पूजा पूज्यो देव निरंजनम। तुम मुक्तिदाता कर्म घाता दीन जानी दया करो। सिद्धार्थ नंदन जगत वंदन महावीर जिनेश्वरम वर्तमान जिनेश्वरम। आचार्य भगवान पूज्य प्रवर्तक श्री जी पूज्य गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से ये प्रवचन माला की श्रृंखला का कुछ अंश आपके समक्ष चल रहा है और इसी में आप प्रतिदिन लाभान्वित हो रहे हैं भगवान महावीर वाणी से, जिन शासन अरिहंत और गुरुओं की वाणी जो आपके समक्ष आ रही है, आप सब लोग लाभ दे रहे हैं। आचार्य सोम परम सूरी जी मानव जीवन की दुर्लभता की 6 फलों की बात कर रही हैं, जिसमें पहला फल है मानव जन्म, दूसरा फल है जिनेंद्र पूजा, तीसरा फल है गुरु सेवा, चौथा फल है दान यानी जीवों के प्रति जो सत्वदान हम देते हैं। सत्मानुकंपा के बाद हमारे पास में दान की बात आती है। दान कैसा हो, किस तरह का हो, कई दिन से आप सुन रहे हैं और उसमें कल आपने 4 दानों की बात सुनी थी, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था दान किसे कहा जाता है, जो दिया जाए उसे दान कहते हैं। और देने के बाद जो एक दूसरे के यानी उपकार के लिए निग्रह किया जाता है उसे भी दान कहते हैं। ऐसे दान के लिए ही हमारे ग्रंथों में, चाहे वो स्वार्थ सिद्धि है या क्या है, तत्वार्थ वार्तिका है, जो भी जितने भी ग्रंथ हैं सब में यही चर्चा दी गई है। 4 दानों की बात कल आपके सामने आई थी। पहला दान है आहार दान। आहार दान में किस प्रकार से, कैसे सुपात्र को देना चाहिए और कैसे वो सुपात्र वस्तु हो और कैसे सुपात्र दान हो और लेने वाला भी सुपात्र हो और देने वाला भी सुपात्र हो। निर्मल भाव से किया गया दान, सत और सच्चे भाव से किया गया दान, सरलता और सहजता से दिया हुआ दान, चाहे वो आहार दान में कुछ भी क्यों ना हो। चंदन बाला ने तो उड़द की बांकली ही दिए थे, जो कि एक पशुओं के लिए बने हुए थे, पशुओं के निमित्त से पके हुए थे, लेकिन वो दान सुपात्र दान बन गया और इतना सुपात्र दान बन गया कि आज भी चंदन बाला की बांकले, उड़द के बांकले हमें स्मरण रहते हैं। ये महान दान है। भामाशाह ने 25,000 सैनिकों को 12 वर्ष तक क्या दिया था? दाल बाटी का भोजन देसी घी से देते रहे थे और आज भारत के इतिहास में भामाशाह का दिया हुआ ये महान महान दान तो हम नहीं कहेंगे, महान वीरों को तो ये किया गया जो भी कार्य था आज इतिहास के स्वर्ण पृष्ठों पर अमर है। इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि भीलनी के बेर झूठे बेर थे, केवल झूठे बेर, और वो झूठे बेर बनाकर नहीं बल्कि उसमें इतनी लगन थी, इतनी भगवान के प्रति समर्पण भाव था कि वो देख देख कर चक चक कर रखती थी कि कहीं कोई खट्टे बेर मेरे प्रभु के अंदर ना चले जाएं, मीठे बेर जाएं तो वो चख लेती थी। और वो बेर को खाते हुए श्री राम प्रभु ने कैसा कैसा क्या एहसास किया था। उन्होंने एहसास किया था
कि कभी इतना स्वादिष्ट भोजन माता कौशल्या की रसोई में भी नहीं खाया होगा जैसा कि स्वाद टेस्ट इन बेरों में है। ये क्या थी? भक्ति थी आहार के प्रति, ऐसा शुभ भाव था। आगे चलकर हम देखते हैं कैसी भक्ति रही होगी विदुरनी की। जब श्री कृष्ण उसके द्वार पर पहुंचे, जैसे ही द्वार पर पहुंचे विदुरनी निहाल हो गई और कहा प्रभु पधारो। अपने वस्त्रों को ठीक किया और प्रभु के लिए केले लेकर आई एक टोकरी में भरकर। इतनी मस्त हो गई है, इतनी मस्त हो गई है वो, क्या श्री कृष्ण को देखकर उसे दिमाग में ही नहीं रहा, छिलके खिलाती रही और केले। फेंकने वाली चीज खिला रही है और खिलाने वाली चीज फेंक, यानी उसे भक्ति में आहार दान देने में इतना, आहार का दान तो क्या भक्ति है ये आहार की, इतनी तल्लीन हो गई कि उसे होश ही ना रहा। और जब विदुर ने आकर उसका हाथ थामा, अरे विदुरनी ये क्या कर रही हो तुम? देखो आप श्री कृष्ण को छिलके खिला रही हो, पशुओं का खाना दे रही हो। क्या प्रभु? हाँ हाँ देखो। स्वामी ये क्या हो गया? चरण थाम लिए उसने और कहा प्रभु मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, कम से कम आप तो एक बार मुझे कह देते कि विदुरनी क्या कर रही हो। श्री कृष्ण कहते हैं उधर विदुरनी मुझे इन केले के छिलकों में इतना स्वाद आ रहा था, इतना स्वाद आ रहा था कि शायद कभी किसी मिष्ठान में भी ऐसा स्वाद ना आए। ये सुपात्रता है, इसे हम सुपात्रता कहते हैं। एक होता सुपात्र, एक होता पात्र, एक होता अपात्र और एक होता है कुपात्र। ये सुपात्र है, लेने वाले को भी पता नहीं, क्योंकि भगवान महावीर का इतना लंबा तप और उड़द के बाटले ले रहे। श्री राम अयोध्या के राजकुमार भिलने के जूठे बेर चख रहे हैं। 3 खंड के मालिक यदुवंशी श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? विदुरनी से केले के छिलके खा रहे हैं। ये सब कब होता है? जब व्यक्ति के अंदर एक सहज सरलता और भक्ति का अजस्र प्रवाह प्रभावित होता है, और ऐसा प्रवाह जीवन को प्रभामय बना देता है। और इसी को हम शुद्ध आहार दान करते हैं। न जाने कितनी बार आपने दिया होगा, कितने संतों को खिलाया होगा, और कितने कितने उत्तम पुण्यों का आपने क्या किया होगा, उपार्जन किया होगा। और इन पुण्य उपार्जन से ही आपका जीवन कितना पुण्यमयी बना होगा नहीं कह सकती। तीर्थंकर देव जब वर्षीदान देते हैं, और कौन कौन पुण्यशाली भाग्यशाली उद्दान को लेते हैं, शायद हमने भी कभी लिया हो, लेकिन हम कितने महान बन सके ये तो हमारी सुपात्रता है। हमारे अंदर कितनी सुपात्रता है। देखिए, अगर पीलिए के रोगी को, जॉन्डिस के मरीज को खीर खांड का या चिकना भोजन दे दिया जाए तो उसके लिए वो जहर बन जाता है, क्योंकि वो बीमार है, वो रोगी है। उसे वही भोजन सुपाच्य हो सकता है जो उस रोग में कार्य कर सके। ऐसे ही आहार दान वही सुपाच्य होता है जिसमें भक्ति और भावों का क्या है, संचार हो। देने वाले तो अनेकों हैं, आज भी दे रही हैं, बांट रही हैं, बांटते जा रहे। कोरोना वायरस में कितने लोगों ने कितनों को दिया, और पूरे विश्व में कौन किसको क्या देता है, ये सब वायरस में आपने देखा। कैसे दिया जा रहा है ये भी आपने देखा। गुरुद्वारों में, स्थानकों में कैसे सेवाएं हो रही हैं, ये सब क्या है, सेवा भाव से आहार दान का लाभ लोगों ने लिया। सब कब होता है?
ये कैसे होता है? जब एक भावना प्रबल होती है, जब एक भावना शुद्ध होती है। इसीलिए आहार दान की विशेषता दी गई है। दानों में दान, आहार दान। दूसरा दान हमारे सामने आता है जब हम देखते हैं ज्ञान दान। आहार दान से जीवन में, शरीर में तृप्ति होती है, लेकिन ज्ञान दान तो वो दान है जो इस लोक परलोक को भी सुधार देता है और जो आत्मा का कल्याण करके आत्मा को ज्ञानमयी बना देता है, केवल ज्ञानमयी बना देता है। ज्ञान का दान बहुत दुर्लभ है, लेने वाला भी दुर्लभ है और देने वाला भी दुर्लभ है। ज्ञान दान को जब भक्ति से लिया जाए, श्रद्धा से लिया जाए, सहजता और सरलता से लिया जाए, तो कई गुना वो ज्ञान हमारे अंदर वृद्धि करता है, हमारे जीवन को और उच्च और आगे बढ़ा देता है। हमने देखा है, पढ़ा है, जैन इतिहास के पृष्ठों पर लिखा हुआ है कि ज्ञान कोई भी दे और ज्ञान कोई भी ले, दोनों अमर हो जाते हैं और वो इतिहास नहीं रहता, वो ग्रंथ पूजने योग्य बन जाते हैं। जैसे हमारे तीर्थंकर देवों से हमारे गणधर ज्ञान को लेते हैं, जैसे भगवान महावीर से गौतम स्वामी ने लिया और वो ज्ञान आज आगम बन गया, आगम के रूप में पूजित हो गया। 14 पूरब का ज्ञान, अथा ज्ञान जो हमारे गंधर्वों में था और जो तीर्थंकर प्रभु ने उन्हें समर्पित किया था, उनके लिए भी कल्याण का कारण बन गया और समाज के लिए, जन जन के लिए कल्याण का कारण बना। जैसे युद्ध क्षेत्र में, महाभारत के युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। वो गीता सामान्य गीता नहीं रही। गीता का अर्थ क्या होता है? गीता का मतलब क्या होता है? जो गीत यानी गाया जा सके, जिसे गाया जा सके, ऐसे गीतों में श्री कृष्ण ने अर्जुन पार्थ के जीवन को क्या कर दिया? उत्साहमय बना दिया, सत्यता का बोध करा दिया, वास्तविकता का बोध करा दिया। जैसे स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में ज्ञान का दिव्य पान लोगों को कराया ज्ञान का। जैसे ईसा मसीह ने बाइबल में उस ज्ञान को भरा, जैसे कुरान शरीफ में ज्ञान भरा, गुरु नानक देव और गुरु वचनों को, गुरु वाणी का गुरु ग्रंथ में ज्ञान भरा। ये सब ज्ञान का दान है जो महापुरुषों ने दिया। एक एक अक्षर अमृत बन गया, मंत्र बन गया, एक एक अक्षर हमारे लिए कल्याणकारक बन गया, एक एक अक्षर हमारे लिए क्या बन गया? अमरता का द्योतक बन गया। चाहे वो गुरु ग्रंथ हो, चाहे बाइबल हो, कुरान शरीफ हो, या क्या है सत्यार्थ प्रकाश हो, या 32 जैन के आगम हो, या 4 वेद हो, या 18 पुराण हो, महर्षि व्यास द्वारा दिया गया ज्ञान कोई कम नहीं। चाहे वो वेदों का ज्ञान हो, चाहे वो वैद्यगिरी डॉक्टरी का ज्ञान हो, चाहे वो दूसरा अन्य भाषाओं का ज्ञान हो, या क्या है अन्य नॉलेज का जो जीवन की कमाई के साधन का ज्ञान हो, ज्ञान को ज्ञान। ऐसे ज्ञान से, के अमृत से हमारे आचार्यों ने सींचा है, साहित्य को अमर कर दिया है। ऐसे साहित्य से क्या अमर हो गया हमारा शासन भी और हमारा यानी
हमारा इतिहास। कई बार जिन दिनों मैंने शोध कार्य किया यानी पीएचडी की, तो मैंने देखा कि हमारे यानी भारतवर्ष के कालों को जिन्हें 4 भागों में बांटा गया, आदि काल क्या है, भक्ति काल, वीर गाथा काल, आधुनिक काल, वर्तमान काल, और जिनमें अनेक अनेक कवि हुए, अनेक अनेक क्या है लिखने वाले, साहित्य लिखने वाले, अनेक अनेक क्या आलोचक हुए, दर्शन शास्त्र लिखने वाले, महाकाव्य लिखने वाले, काव्य लिखने वाले, चरित काव्य लिखने वाले, कहानियाँ लिखने वाले, निबंधकार निबंध लिखने वाले, कहानीकार कहानीकार, नाटक लिखने वाले नाटककार, ये सब ज्ञान दिया गया। पर जब मैं इन कालों में अपभ्रंश काल को देखती हूँ, वीर गाथा काल के बाद अपभ्रंश काल आता है, आदिकाल के बाद देखती हूँ, तो पूरे अपभ्रंश काल के अंदर जैन आचार्यों ने इतना योगदान दिया ज्ञान का, इतना योगदान दिया है ज्ञान का, कि उन्होंने अगर इस काल को अपभ्रंश काल ना कहकर जैन आचार्यों का काल भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सारे महाकाव्य, चरित काव्य, बड़े बड़े पुराण सब क्या है इसी अपभ्रंश काल में लिखे गए जैन आचार्यों द्वारा। धन्य है ऐसे आचार्य, मैंने उनके जीवन को पढ़ा है, चाहे आचार्य हेमचंद्र रहे हों, चाहे आचार्य सिद्ध सेन रहे हों, चाहे आचार्य हरिभद्र सूरी रहे हों, चाहे आचार्य मानतुंग रहे हों, और अनेकों आचार्य, चाहे कुंद आचार्य रहे, जिन्होंने ना भूख की परवाह की, ना प्यास की परवाह की, ना अपनी धूप और छाए गर्मी की परवाह की। जब वो ज्ञान दान लिखने में लग गए, उनकी लेखनी लिखती चली गई। और आचार्य हरिभद्र सूरी ने 1444 ग्रंथ लिख डाले। 1444, एक व्यक्ति अपने जीवन काल में 1444 ग्रंथ लिखे, कितनी बड़ी बात है। आचार्य हेमचंद्र, हेम व्याकरण, प्राकृत व्याकरण, क्या ज्योतिष ग्रंथ, इतिहास क्या नहीं लिखा, जिन्होंने अनेकों हजारों लाखों श्लोक लिख डाले। कुंद आचार्य ने समेसा, अष्टबाहु, न जाने कितने ग्रंथों को लिखा। और भी जैसे आचार्य उमा स्वामी ने तत्वारस सूत्र, अनेकों ग्रंथों को लिखा। बौद्ध दर्शन में धम्मपद आदि अनेक ग्रंथ लिखे गए। तो ये सब देखकर हमें लगता है कि ज्ञान ना हो तो इंसान शून्य रह जाता है, मंद बुद्धि हो जाता है। ये ज्ञान ही है, ये ज्ञान का प्रकाश ही है जो व्यक्ति को रास्ता दिखाता चला जाता है। और क्या है, ज्ञान का दान देकर व्यक्ति अमर हो जाता है। जिस प्रकाश से एक दिए से अनेकों दिए जल जाते हैं, एक एक बूंद से समुद्र खड़े हो जाते हैं, एक एक बीज से अनेक पेड़ और बीज बन जाते हैं, एक एक ईंट से बड़े बड़े सुंदर किले और भवन बन जाते हैं। ऐसे ही एक एक अक्षर और एक एक शब्द से, एक एक क्या लिखे हुए दिए हुए ज्ञान से व्यक्ति विद्वान, प्राकांड विद्वान बन जाता है, जिन पर देश, समाज और इतिहास को गौरव रहता है। आज जितने मर्जी महाकाव्य आ जाएं, आज जितने मर्जी ग्रंथ आ जाएं, लेकिन कालिदास के जैसे संस्कृत के महाकवि कालिदास ने जो दे दिया महाकाव्यों के रूप में, वो भुलाया नहीं जा सकता। जैसे प्रकृति को लेकर शाकुंतलम जैसे नाटक को लिख करके, या मेघदूत जैसे नाटक को लिखकर, या क्या है महान काव्य कुमार संभव जैसे महाकाव्य को लिखकर, और क्या है इसी तरह प्रभु राम की भक्ति में राम काव्य को लिखकर अमर हो गई।
कालिदास। जैसे कालिदास भारत के लिए या संस्कृत भाषा के लिए संस्कृत भाषा में अमर हो गए, ऐसे ही शेक्सपियर इंग्लिश के महानाटककार, काव्यकार, शेक्सपियर को भी नहीं बुलाया जा सकता, वर्ड्सवर्थ को भी नहीं बुलाया जा सकता। हम देखते हैं क्या ज्ञान अपार है, कोई सार नहीं, कोई अंत नहीं है। ज्ञान का असीम समुद्र है, हम तो उसकी एक बूंद के बराबर भी नहीं। ऐसा ज्ञान जिन्होंने दिया है उसे हम ज्ञान दान कहते हैं। ऐसा ज्ञान देने वाले अमर हो गए, जिनका नाम स्वर्ण पृष्ठों पर अंकित है। धन्य है ऐसे ज्ञानियों को, धन्य है ऐसे ज्ञान देने वाले, उनके अमर ज्ञान को आज भी ज्ञान की कोई कमी नहीं लेने वाला। ज्ञान का कोई अंत ही नहीं। जब ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान आ जाता है तो उसके समस्त तो सब ज्ञान फीके रह जाते हैं। और वो ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिसको पा लेने के बाद, जिस महासमुद्र में गोता लगा लेने के बाद केवल सिद्धि मोक्ष ही रह जाता है, परम सिद्धि ही रह जाती है। कहने का मतलब, अगर आहार से जीवन शरीर पोषित होता है तो ज्ञान से जीवन पोषित होता है। ज्ञान से जीवन को क्या है, जीवंतता रूप मिलता है। ज्ञान से नेत्र खुल जाते हैं, तृतीय नेत्र हो जाता है। और ज्ञान देने वाले खून पसीना एक कर कैसे देते रहे, कैसे देते रहे। मैंने व्याकरणाचार्यों के जीवन को पढ़ा, जिन्होंने व्याकरण का महादान किया। मैंने ऐसे ऐसे महाकाव्य लिखने वालों को पढ़ा, जिन्होंने समय का पता नहीं था। मुझे एक क्या है, ऐसे ज्ञान देने वाले व्यक्ति के जीवन का एक प्रसंग याद आता है। उमा रमन झा था उनका नाम, उमा रमन झा। कहते हैं उनका विवाह हो गया। वो लिख रहे थे महाग्रंथ, और जब विवाह हो गया तो विवाह होने के बाद भी उन्हें अपनी पत्नी का ध्यान नहीं रहा। अगर उनके लिए कुछ था तो वो महाग्रंथ था, और उसी महाग्रंथ को लिखने में लगे रहे। धन्य होगी वो पत्नी, और धन्य होंगे ऐसे पति जिन्होंने पत्नी का मुंह भी नहीं देखा, घूंघट भी नहीं उघाड़ा। केवल उनका क्या है, अगर कुछ था उनके पास तो केवल क्या है, उनका ग्रंथ, जिसे दिन रात लिखने में लगे रहते थे। और वो पत्नी आती थी, अंधेरा होता तो दिया जला जाती थी। अगर क्या है, भूख का समय आता तो भोजन रख जाती थी। कब भोजन खा लिया, कब क्या हुआ, कब धूप आ गई, कब गर्मी आ गई, वही छाया कर देती थी। 12 साल बिता दिए। कितने? 12 साल। ग्रंथ पूर्ण हो गया। बाहर की दुनिया का कोई एहसास उस व्यक्ति को ना रहा, उस विद्वान को ना रहा। लिखते रहे, और जब 12 साल पूर्ण हो गए और वो ग्रंथ भी महाग्रंथ बनकर तैयार हो गया, टीका थी वो ग्रंथ टीका के रूप में लिखा था। कहते हैं अब वो ग्रंथ पूरा होने पर वो ऐसे बैठे हुए चिंतन कर रहे थे। ये चिंतन मुद्रा है। इस चिंतन मुद्रा में वो चिंतन कर रहे थे, इस ग्रंथ का नाम क्या लिखा जाए, क्या नाम होना चाहिए। अभी वो चिंतन ही कर रहे थे, इतनी देर में उनकी पत्नी आई। देखा अंधेरा हो रहा है, उसने क्या है दिया लिया और क्या दिया जला दिया। और जैसे ही दिया जलाया कि लेखक का ध्यान
अपनी पत्नी की ओर गया। अरे काले घुंघराले बाल सफेद हो चले, अटखेलती हुई जवानी मध्यम अवस्था की ओर बढ़ गई। क्या नारी है ये, क्या समर्पण है इसका, क्या सेवा भाव है इसका, जिसने पल भर के लिए भी मेरे ध्यान को, मेरे लिखने में बाधा नहीं डाली, रुकावट नहीं डाली। ओहो, अगर मेरा सेक्रीफाइस है तो इसका सेक्रीफाइस भी कम नहीं है, इसका बलिदान भी कम नहीं है। आज क्या है, इसे देखकर, उसका नाम था भामिनी। भामिनी नाम था पत्नी का, और उसी दिन टीका का नाम लिख दिया उस महान लेखक ने, भामिनी टीका। कौन सी? भामिनी। ये 12 साल बीतने पर जिसे ना तन का होश था, ना अपने आप का होश था, ना भूख प्यास का पता था, और तो छोड़िए ये भी नहीं पता था कि मैं विवाहित हूँ या कुंवारा हूँ, या मेरी पत्नी है, या मैं उसका पति हूँ। ये कुछ भी नहीं पता था। जिसका सुबह भी, शाम भी, दिन भी, रात भी केवल एक क्या लिखना, एक साहित्य लिखना, एक टीका लिखनी ही जिनका लक्ष्य था। धन्य है ऐसे ऐसे क्या ज्ञान दान देने वाले दाताओं को। हम किस मुख से उनके लिए कुछ कह सकते हैं, जिन्होंने हमारे लिए कार्य करने में कमी ना रखी। क्योंकि जिन दिनों भगवान महावीर ने गौतम आदि गंधर्वों को ज्ञान बांटा था, और वो ज्ञान आगे गंधर्वों ने बांटा था आचार्यों को, तो ये एक सुरत परंपरा चली थी। सुरत परंपरा का अर्थ है सुनने की परंपरा। गुरु शिष्य को सुनाता था और शिष्य आगे सुनाता था। ऐसे ये कई सालों तक सुरत परंपरा चलती रही। भगवान महावीर के भी कितने साल बाद, 980 साल तक ये सुरत परंपरा चलती रही। आखिर में एक दिन आचार्य देवार्धि देवगनी, जो भगवान महावीर के 980 साल बाद हुए थे, आचार्य देवार्धि देवगनी, उन्होंने क्या देखा कि वो शिष्य को सुरत परंपरा का दान दे रहे थे। और आज थोड़ा पेट मेरा ठीक नहीं, उन्होंने एक शिष्य को कहा कि भिक्षा में क्या लेकर आना, सूंठ लेकर आना, जिसे पंजाबी में सूंठ कहते हैं, यानी सूखा हुआ अदरक, सूंठ बन जाता है। तो कहा और शिष्य गया और ले आया। गुरु कुछ कार्य में लेखनी में लगे थे, उन्होंने वो शिष्य ने लाकर दे दिया। गुरु ने वो गांठ को लिया, सूंठ की गांठ को अपने कान के पीछे रख लिया कि अभी उठूंगा तो लूँगा। और उस कार्य में इतने लग गए कि उन्हें याद ही नहीं रहा। और करते कराते दिन छिप गया, रात आ गई। प्रतिक्रमण करते करते हल्की सी कान में खुजली हुई तो एकदम वो गांठ, किसकी गांठ? सूंठ की आगे। अरे इस सुरत परंपरा का क्या होगा, क्योंकि समृद्धि दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है। उसी दिन संघ को बुलाया और कहा कि ऐसे वाचनी सम्मेलन करो, सब आचार्यों के पास, सुरधर पुरधरों के पास जो ज्ञान है उसको लिख डालो। तो ये क्या है, ज्ञान बचा रहेगा, वरना तो धीरे धीरे बुद्धिमंद बुद्धि होती जाएगी। और भगवान द्वारा दिया गया, वितरागों द्वारा दिया गया ये ज्ञान एक दिन लोप हो जाएगा। कहते हैं तभी जितने भी विद्वान थे, आचार्य थे, संत थे, सभी को बुलाया गया और ग्रंथों की रचना हुई। ऐसे करते करते क्या है, अनेकों ग्रंथ लिखे गए। पर भगवान महावीर के क्या है, कितने समय की बात है ये, भगवान महावीर के 980 साल यानी हुए थे भगवान को, और आज भगवान को 2500 वर्ष लगभग बीत चले हैं। तो वो ज्ञान परंपरा हमारी ज्ञान परंपरा वो चली तो आ रही है, लेकिन वो ज्ञान जो 14 पुरम का ज्ञान था, एक पुरम में रह गया। और एक पुरम से धीरे धीरे हटते वो क्या है 80 या 280 आगमों में, और वहाँ से भी हट करके वो ज्ञान केवल क्या है 40 ग्रंथों में, और 40 ग्रंथों से भी हटकर प्रकीर्ण ग्रंथ हटे केवल 32 आगमों में, और अब 32 आगमों को भी कम पढ़ने वाले रह गए। तो कहने का मतलब कितना ज्ञान का दान हमारे आचार्यों ने हमें दिया।
हम इस ज्ञान दान के लिए उनके आभारी हैं, ऋणी हैं। अगर ये ज्ञान दान ना होता तो कैसे लोगों को पता लगता सुमार्ग क्या है, कुमार्ग क्या है, कहाँ चलना है, कैसे चलना है। तो धन्यवाद है, आपने बड़े प्यार से ये सब सुना है। बहुत बहुत मंगल कामनाएं सभी को, बहुत बहुत आशीर्वाद है सभी को। इससे पहले इससे पूर्व में हम जूम पर महान साध्वी दिव्य साधिका श्री रश्मि जी महाराज का 27 जुलाई के जन्म दिवस पर कुछ कार्यक्रम था। जूम के इस श्रेष्ठ कार्य से हम उनको मंगल कामना शुभकामना दे रहे थे। बड़ा सुंदर और रोचक कार्य था, वो भी हुआ। और अब ये प्रवचन का कार्य था सभी के समक्ष, ये भी संपन्न हुआ। आज सोमवार है, आप सभी क्योंकि सोमवार ये श्रावण का महीने का सोमवार, इसमें शिव की पूजा चलती है। शिव का अर्थ है कल्याणकारक। कल्याणकारक शिव क्या है, हमारे जीवन को कल्याणमय बनाए। जैसे शिव के शरीर पर भस्म होती है तो हमारे भी आज सोमवार में कर्मों की भस्म हो, यानी हम भी कर्मों को भस्म करें। जैसे शिव के सिर पर गंगा होती है, यानी हमारे जीवन में भी ज्ञान की गंगा प्रवाहित रहे। जैसे शिव नंदी बैल पर होता है, हम भी बैल जो होता है वो किसका द्योतक होता है, शक्ति और बल का। हम भी शक्ति और बल पर सवार रहें, यानी शिव की पूजा करते हुए शिव के गुणों को हम धारण करें। शिव की जटाएं हैं तो और क्या है, शिव केवल एक वस्त्र धारण किए हैं। और क्या इसी प्रकार हमारे जीवन में भी लघुता रहे, लघुता से प्रभुता बढ़े, प्रभुता से प्रभु दूर। तो ऐसे हम आज के सोमवार के दिन में ध्यान रखें और ध्यान रखते हुए आज का नियम का पालन करें। आज का नियम रहेगा, हम किसी के लिए भी बुरा सोचेंगे नहीं, बुरा नहीं सोचेंगे। धन्यवाद, शुभ मंगल कामना।